देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये मेन लाइन है और मेन लाइन पे आते ही एक्शन जो है वो शुरू हो गया। नहीं, हमारी ट्रेन का गुना में अराइवल था 8:05 पे और उस ट्रेन का अराइवल 7:30 का था। ये वही ट्रेन है, अगर आपको याद हो। ये बिरला नगर रेलवे स्टेशन पे किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी। तो फिलहाल मैं भी हूँ इंदौर रेलवे स्टेशन पे और आज की यात्रा मुख्यतः यहाँ से नहीं शुरू होगी, वो शुरू होगी उज्जैन से। लेकिन यहाँ से पहले मैं जाऊँगा उज्जैन किसी और ट्रेन से और वहाँ से अपनी जो कनेक्टिंग ट्रेन है वो पकड़ूँगा। तो ये नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस थी और सामने आ रही है मालवा एक्सप्रेस और इसी में बैठ करके मैं उज्जैन तक जाने वाला हूँ। तो अभी जिस ट्रेन में बैठा हूँ ये है मालवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस और इससे मैं यहाँ उज्जैन तो पहुँच चुका हूँ। ट्रेन बिफोर टाइम यहाँ पहुँच गई। यहाँ पे ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होता है। बाकी हाँ, साथ में सभी लोग जो है वो ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन सब लोग जो है भोपाल तक जाने वाले हैं बस। और मेरी ट्रेन जो है वो यहाँ से उधना बनारस सुपर फास्ट जो है वो होने वाली है। तो मन था वैसे उधना से पकड़ने का, लेकिन ऑलरेडी आपको उस रूट पे जर्नी मैंने दिखाई हुई थी, सोचा कि यहीं से आपको जर्नी जो है वो दिखाते हैं। वैसे भी ये रूट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग रूट से ट्रेन निकलती है। अभी टाइम हो रहा है 2:20 का और इस ट्रेन को तो वैसे 2:05 तक निकल जाना चाहिए था और काफ़ी देर से सिग्नल जिसको मिला हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि शायद से कुछ तो दिक्कत है इसको लोकोमोटिव में। बार बार प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ट्रेन चल नहीं पा रही है और काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। चलिए फाइनली अब जाके डिपार्चर का वक्त जो है वो हो रहा है। तो काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, जो भी इशू हो, लेकिन फाइनली डिपार्चर हो चुका मालवा एक्सप्रेस का और इसी प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन भी आने वाली है। May I have your attention please? Train number 20961 Udhna Junction, Banaras Superfast Express। अपनी ट्रेन ऐसा लगा था कि ऑन टाइम पहुंच जाएगी, मतलब 5-10 मिनट लेट पहुंचेगी, क्योंकि नागदा से इसको आने में मैक्स टू मैक्स इस ट्रेन को 40 मिनट जो है वो लगता है। पर ट्रेन जो है वो अपनी नागदा से जस्ट एक स्टेशन बाद आके कहीं रुकी थी और लेट जो है वो हो चुकी है। ये लगेज वाला आप देख रहे हो ना, ये बैगेज लॉकर, ये अच्छा लगा मुझे कि अगर जो यात्री आते हैं कुछ घंटों के लिए, 4-5 घंटों के लिए, अपना बैग आप इसमें डाल सकते हो। ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हो, फ़ोन से ही आपको सब कुछ ऑपरेट करना होता है। तो ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पे उज्जैन में कर सकते हो और आराम से उज्जैन दर्शन करके, घूम करके और अपना बैग उठा करके अपनी ट्रेन में बोर्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बड़ा कन्वीनियंट और अच्छा लगा। तो 3:24 पे अपनी ट्रेन का उज्जैन में अराइवल हो रहा है। तीन 5 का अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे 3:30 पे पहुँची है। तो लेट तो यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन हाँ, इसको स्लैक बहुत अच्छा खासा मिला हुआ है। एक इनिशियल इंप्रेशन, जैसे ही इंसान कोई गाड़ी में घुसता है तो वो फील होता है कि थोड़ी स्मेल जो है वो आ रही है। पता नहीं वॉशरूम में कुछ दिक्कत होगी या जो भी है वो आगे देखूँगा, पर हाँ स्मेल जो है वो आ रही है मेरे को। और अंदर जो है वो फुल्ली पैक ट्रेन है और अंदर से भी एक अजीब सी स्मेल जो है वो आ रही है। तो 3:35 पे अपना डिपार्चर हो रहा है उज्जैन रेलवे स्टेशन से। और ये देवास की तरफ से आने वाली लाइन, जैसे हमारी मालवा जो है वो आई थी, वो इंदौर से आई और यहाँ पे उसका रिवर्सल हुआ था। तो यहाँ से इंदौर जाने वाली ट्रेनें जो है वो यहाँ से निकल जाती है, हालांकि एक शॉर्ट रूट भी है आगे से। गाड़ी पूरी फुल पैक है और मतलब ऐसा लग रहा है कि 30 सी है, इतने लोग जो हैं वो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी अपनी जो है ये अपर बर्थ है, तो थोड़ा सा दिक्कत जो होगी पर ठीक है, मैनेज कर लेंगे।
और सामने से मेरे ख्याल से हैदराबाद जयपुर जो है वो आ रही है। ये तो कोई और ट्रेन लग रही है। ये कोई और ट्रेन थी। ये मेरे ख्याल से भोपाल दाहोद होगी और जो अभी क्रॉस हुई, और हैदराबाद जयपुर जो है वो जस्ट अभी मक्सी पहुंचने वाली है, तो क्रॉसिंग जो है वो स्टेशन में मिलने वाली है। हालांकि उस ट्रेन का मक्सी में हॉल्ट नहीं है, तो वो स्किप करती है उसको। चलिए, अपना अराइवल तो हो रहा है मक्सी में, और सामने सामने जो ट्रेन आ रही है ये फॉर श्योर हैदराबाद जयपुर होगी। देखिए, इसको मेन लाइन से ही निकाल रहे हैं क्योंकि इसका यहाँ पे हॉल्ट नहीं है इस ट्रेन का। स्लो रफ्तार में ट्रेन मक्सी स्टेशन को स्किप कर रही है। तो चलिए, ये ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुक चुकी है, कोई स्किप जो है इसका नहीं हुआ। तगड़ी धूप जो है वो अभी है दोपहर के, मतलब 4 बज चुके हैं। ऐसे में ये धूप जो है वो चुभती है। बाकी बात करूँ मैं मक्सी जंक्शन की, तो यहाँ से जो देवास की लाइन है वो अलग हो जाती है, और एक लाइन जो है वो सीधा निकलेगी आपकी भोपाल की तरफ। पर हम आज भोपाल की तरफ नहीं जाने वाले हैं। आज जिस ट्रेन में बैठे हैं ना, ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी रुथियाई गुना की तरफ। तो इस वाले रूट को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, लेकिन हाँ, जो गुना और रुथियाई जंक्शन है ना, वो मैं आपको ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से अपना रूट जो है वो अलग होने वाला है। तो जयपुर हैदराबाद भी यहाँ पे 5 मिनट रुकी रही, और अब जाके इसका डिपार्चर हो रहा है। मेरे ख्याल से आगे जो भोपाल दाहोद जा रही है ना, वो किसी स्टेशन पे लूप हुई होगी, और उसके बाद इसको यहाँ से डिपार्चर का संकेत जो वो मिला है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया कि हमारी ट्रेन का मक्सी में अराइवल था 4:30 का। सोचिए, 4:30 का यहाँ पे अराइवल था। इतना स्लैक इसको यहाँ मिला हुआ था, और ट्रेन यहाँ पे 4 पे पहुँच गई है। तो ऑलमोस्ट 26 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची, और यहाँ पे ट्रेन इतना देर ऐसे ही खड़ी रहने वाली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस ट्रेन को कितना अच्छा खासा स्लैक जो है वो मिला हुआ है। देखिए, लोअर पर नहीं मिलती हैं तो ये दिक्कत होती है कि सब लोग नीचे जो है वो तो बैठे होते हैं, और अब अभी स्टेशन पे ट्रेन काफ़ी देर से रुकेगी, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक रुकने वाली है। और मुझे ना ऐसे ही मतलब खड़े होकर के इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली होता है कि टूर से भी लोग आते हैं और लोअर बर्थ सो जाते हैं, तो ये चीज़ जो है वो होती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि एक लोअर बर्थ जो है वो तो ज़रूर से अपने को मिल जाए जर्नी में। और अब मुझे ट्रैवल करना ही था इसमें, तत्काल में अपर बर्थ जो है वो मिली मुझे। कि कोई तो ट्रेन मक्सी को स्किप कर रही है, तो अराइवल हो रहा है उसका। इंदौर पुरी हमसफ़र, ये भी काफ़ी तगड़ी गाड़ी है, और इसका यहाँ पे अराइवल हो रहा है। इंदौर पुरी हमसफ़र, बताइए, ये ट्रेन इंदौर से 3 बजे निकली होगी, उज्जैन आई, और यहाँ पे हमको ऑब्वियसली मैं तो उसको ओवरटेक ही बोलूँगा, इसको ओवरटेक करके जा रही है हमको। हालांकि इसका रूट जो है वो अलग होने वाला है, ये अलग रूट से जाने वाली है। तो कुछ ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया, और उस तरफ इंदौर पुरी भी यहाँ पे 2 मिनट रुकी थी, और उसका भी डिपार्चर हो गया। हालांकि उसका यहाँ पे हॉल्ट नहीं था। तो अपनी ट्रेन काफ़ी देर यहाँ पे रुकी रही, और अब जाके अपने डिपार्चर का संकेत हुआ है, तो ऑन टाइम ट्रेन यहाँ से निकलेगी। बस यही दिखाने के लिए मैं सीट पे गया नहीं। ये जो सीधी आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन तो सीधा निकल जाएगी भोपाल की तरफ। और हमारी ट्रेन भोपाल नहीं जाती है, और यहीं से कट के निकल जाती है रुठियाई गुना की तरफ। तो एक्चुअली में इस पॉइंट से लाइन जो है वो अलग हो जाती है।
तो इसी खूबसूरत शाम के साथ हम पहुंच रहे हैं ब्यावर राजगढ़ रेलवे स्टेशन। और स्टेशन से पहले एक नदी आती है और वो है अजनार रिवर, और जस्ट इसके बाद ही वो ब्रिज जो है वो आता है। तो ये देखिए, ये है अजनार रिवर, और यहाँ आप देखो तो बिल्कुल सूखी नदी है। ये कोई नहीं, पानी तो है पर वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो इकट्ठा हुआ पानी सिर्फ वही दिख रहा है। तो गर्मियों में छोटी नदियों का हाल जो है वो भारत में ऐसा ही रहता है, और ऐसे में जो पशु पक्षी हैं, लोग हैं, उन सभी को जो है वो दिक्कत होती है। पर यही मानसून के वक्त में ये पूरा इलाका जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। नदियाँ बिल्कुल अपने शबाब पे होती हैं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। लेकिन अभी गर्मियों में आप ये हाल देखो। ब्यावरा राजगढ़, स्टेशन कोड है BRRG। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ब्यावरा राजगढ़ में मतलब इतने लोग जो हैं वो होंगे और इतनी भीड़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी हाँ, बात करूँ मैं ब्यावरा राजगढ़ की, तो मेन जो सिटी है ना राजगढ़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे नरसिंहगढ़ फोर्ट जो है वो स्थित है। और एक चीज़ ये है कि आसपास बहुत सारे झील और बहुत सारे जो, अभी तो नहीं लेकिन हाँ मानसून के वक्त में ये पूरा राजगढ़ वाला एरिया जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। और उस टाइम पे काफ़ी लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन अभी अगर आपने देखा कि नदियों में पानी जो है वो कम था, बिल्कुल पानी नहीं था, और मानसून के वक्त में यही चीज़ एकदम अलग जो है वो हो जाती है। तो अपनी ट्रेन का ठहराव यहाँ मात्र 5 मिनट का था और काफ़ी लोग यहाँ से ऑन बोर्ड हुए और फाइनली यहाँ से भी अपना डिपार्चर हो गया। एमपी की बात करूँ तो एमपी बहुत ही खूबसूरत है और मानसून के वक्त में एक अलग ही एमपी जो है वो देखने को मिलता है। तो एक बार ज़रूर से मानसून में इस रूट को कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। शाम के 7 बज रहे हैं और अपनी ट्रेन पता नहीं किसी तो छोटे से रेलवे स्टेशन पे रुकी, जस्ट रुटियाई जंक्शन जो है उसके पहले ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और शायद से कोई क्रॉसिंग जो है वो हो सकती है। बाकी वेदर जो है वो तो काफ़ी बढ़िया हो चुका है, शाम का वक्त है और ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जो है ना काफ़ी पसंद आते हैं मुझे। यहाँ पे ट्रेन अपनी मेनली क्रॉसिंग के लिए रुकी थी। गुड्स ट्रेन है। एक चीज़ है कि ट्रेन का जो रुटियाई जंक्शन में अराइवल टाइम है वो 7:05 का है और वहाँ से गुना जो है वो मात्र 20-25 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, या उतना ही, हाँ समथिंग इतना ही होगा। और उसके लिए ट्रेन को ना 1 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है। मतलब रुटियाई जंक्शन और गुना जंक्शन के बीच में 1 घंटे का वक्त दिया गया इस ट्रेन को। तो स्लैक बहुत लंबा है, तो अगर ट्रेन रुटियाई लेट भी पहुँचती है तो भी आराम से कवरअप कर लेगी। और अगर 7:15 तक ट्रेन वहाँ पहुँच जाती है तो भी ट्रेन 8:10 पे डिपार्चर वहाँ से लेगी। तो बहुत देर तक वहाँ ट्रेन खड़ी रहने वाली है। जैसे ही ट्रेन क्रॉस हुई अपना भी यहाँ सिग्नल हो गया। कुंभराज रेलवे स्टेशन। तो रुटियाई जंक्शन पहुँचने वाले हम, उससे पहले चोपन नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। और फिलहाल अभी हम रुटियाई जंक्शन से करीब 8-10 किलोमीटर पहले हैं और विजयपुर करके यहाँ पे जगह है जहाँ पे आपको गेल का जो प्लांट है वो देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से ये वही है। और ये विजयपुर में स्थित NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का यहाँ पे प्लांट जो है वो दिख रहा है, जहाँ पे यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है।
तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे अराइवल हो रहा है रुठियाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, इस तरफ देखो तो ये वाला प्लेटफॉर्म जो है, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही होगा ये उतना वैसा नहीं है ना, प्रॉपर शेड है यहाँ पे ठीक से। और टोटल 3 प्लेटफॉर्म मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। मेन प्लेटफॉर्म जो है यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये वाला, यही प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा और अच्छा बनाया गया है। तो बात करें अगर रुठियाई की, तो यहाँ पे अराइवल टाइम था 7:03 का और 7:05 पे डिपार्चर था। ट्रेन यहाँ पहुँची है 7:30 पे, तो ऑलमोस्ट देखा जाए ट्रेन 25 मिनट डिले के साथ यहाँ पहुँची है और डिपार्चर का संकेत हो गया। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ से जो गुना का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पे, और 1 घंटे का वक्त जो वो दिया गया है। तो इस तौर पे अगर देखा जाए तो बिफोर टाइम हम गुना आराम से पहुँच सकते हैं या फिर ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँच सकते हैं। और बात करूँ मैं अगर रुठियाई की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो कोटा की लाइन है वो अलग हो जाती है और एक लाइन सीधा आपकी निकलेगी गुना की तरफ, और इसीलिए रुठियाई जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि मक्सी वाली लाइन, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और यहाँ पे ट्रेन लिटरली बस 5 मिनट के रुकी, 5 नहीं सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी। मुझे लगा बढ़िया रेलवे स्टेशन है, थोड़ा शांत है, आराम से यहाँ बैठूँगा, पर ट्रेन का डिपार्चर यहाँ बहुत जल्दी हो गया। हालांकि ट्रेन यहाँ लेट पहुँची थी, बट आप वक्त देख लो, ऑलमोस्ट 7:33 हो चुका है और बिना पहुँचने का जो सही समय है वो 8:05 का है। मुझे लगता है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँचेंगे, या हो सकता है कि शायद बिफोर टाइम भी पहुँच जाए। अब देखिए वक्त हो रहा है 7:50 और ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ पे 10-15 मिनट बिफोर टाइम पहुँच रही है। ये पुराने ज़माने का वाटर टैंक हुआ करता होगा उस ज़माने में, और ठीक इसके बगल में मंदिर जहाँ पे पूजा पाठ जो है वो चल रहा है, आरती जो है वो चल रही है। बड़ा अच्छा ही माहौल है यहाँ का। चलिए, वैसे बात करूँ मैं अगर गुना की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी सीधा निकलेगी ग्वालियर की तरफ हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकलती है बीना की तरफ। तो हमारी ट्रेन अगर चाहती तो बिना होते भी हम निकल सकते थे, लेकिन ये लाइन जो है वो थोड़ा शॉर्ट पड़ने वाला है, सीधा ग्वालियर में ट्रेन घुसेगी और उसके बाद से ग्वालियर से भी हम जो मेन लाइन है उसको छोड़ करके सीधा निकल जाएंगे भिंड की तरफ। तो इसलिए ये थोड़ा शॉर्ट रूट जो है वो पड़ जाएगा, और इसीलिए मैं इस पर जर्नी कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये यूनिक रूट जो है वो दिखा पाऊँ। और बाकी एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि रुठियाई जंक्शन की तरफ से, और इसीलिए गुना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे स्टेशन पे अच्छा लग रहा है, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग यहाँ पे उतर करके अपने सामान जो है वो खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर ट्रेन रुकने वाली है। और उसके बाद जो बड़ा स्टेशन है वो सीधा ग्वालियर होने वाला है, और वो भी रात के करीब 12:40 पे वहाँ ट्रेन पहुँचेगी, तो बहुत रात हो जाएगी। तो ये आखिरी स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है, जहाँ पर लोग अपना खाने पीने का सामान जो है वो खरीद सकते हैं। इसलिए काफ़ी भीड़ जो है वो उस तरफ भी लगी हुई थी, और उस तरफ जो स्टॉल थे वहाँ भी काफ़ी लोग जो है वो खरीदारी कर रहे थे। और बाकी यहाँ लोग नीचे उतर करके टहल रहे हैं, और मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा जो है वो हो चुका है अभी। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी ध्यान दी कि भोपाल ग्वालियर इंडस्ट्री जो है वो हमारे पीछे पीछे आ रही है, और एक तरह से उसको देखा जाए तो वो एक पैसेंजर ट्रेन है, उसके बहुत सारे हॉल्ट्स हैं। कहने को इंडस्ट्री ट्रेन है लेकिन उसके बहुत सारे हॉल्ट्स हैं। हमारी ट्रेन का गुना में अराइवल था 8:05 पे, और उस ट्रेन का अराइवल 7:30 का था, और वो ट्रेन मेरे ख्याल से आधे घंटे समथिंग लेट चल रही है, पीछे आ रही है हमारे वो। उसका जो है ग्वालियर में अराइवल रात को करीब 12 बजे है, मतलब 11:55 समथिंग का है। हमारी ट्रेन का 12:45 पे है। और वहीं अगर देखा जाए तो रुठियाई में भी हमारी ट्रेन का अराउंड 9:40 है, उसका 9 बजे का है। तो ऐसा हो सकता है, मतलब जिस हिसाब से टाइमिंग है, हो सकता है कि वो ट्रेन अपनी इस
उड़ना बनारस सुपरफास्ट को ओवरटेक कर ले, एक इंटरसिटी ट्रेन जो है वो शायद से ओवरटेक कर ले, तो ऐसा हो सकता है। ध्यान नहीं दिया, बाकी इस तरफ किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। ये देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। जी बिल्कुल, ये है अपनी भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी और इसका यहाँ पे अराइवल हुआ है और अभी रिवर्सल इसका होने वाला है। ये ट्रेन बीना की तरफ से आती है और उसके बाद से यहीं से रिवर्सल लेकर निकलती है आपकी ग्वालियर की तरफ। सिग्नल हो गया। तो इस ट्रेन का अभी रिवर्सल जो है वो होगा, इंजन यहाँ पीछे की तरफ जो है वो लगाया जाएगा, उसके बाद इसका डिपार्चर होगा। बाकी यहीं से बिना की लाइन जो है वो आगे अलग होती है। रात का वक्त है इसलिए आपको मैं ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो रात के करीब 10:30 बजने वाले हैं और मैं ना अपने अपर बर्थ पे ऐसे ही सो गया था मतलब मैं सो गया था जस्ट कि जैसे ही शिवपुरी आएगा तो मैं उठूँगा, उसके बाद से वहाँ पे आपसे बातचीत जो है वो करूँगा। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि नींद मेरी खुली है जब ट्रेन का शिवपुरी से जस्ट डिपार्चर हुआ है, तो जस्ट डिपार्चर के बाद अभी नींद खुली है और स्टेशन जो है वो मिस हो गया वो। पर कोई बात नहीं, अब देखते हैं सीधा ट्रेन का हॉल्ट। अब वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन हैं अभी हॉल्ट इसके हैं, लेकिन ग्वालियर जो है वो बड़ा स्टेशन है और वो रात में 12:45 पे आएगा। तो देखने वाली बात होगी कि ट्रेन वहाँ पे ऑन टाइम पहुँचती है, लेट होती है, और जो पीछे से भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी आ रही है क्या हमको ओवरटेक करती है या फिर ऐसे ही वो भी लेट होकर के पीछे पीछे आती है हमारे। तो जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो अब ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। शिवपुरी था पर मैं आपको वो दिखा नहीं पाया। बाकी हाँ, शिवपुरी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे कूनो नेशनल पार्क जो है वो आता है मध्य प्रदेश में। तो जो लोग कूनो नेशनल पार्क जाना चाहते हैं उनके लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो शिवपुरी था, जो मैंने अभी छोड़ दिया। तो ये देखिए रात के करीब 11:35 हो रहा है अभी और अपनी ट्रेन किसी स्टेशन पे खड़ी है, मेरे ख्याल से पनिहार कोई रेलवे स्टेशन है ये। तो ये पनिहार रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अपनी ट्रेन काफ़ी देर से खड़ी है। तो ऑलमोस्ट 11:05 पे ही ट्रेन यहाँ पहुँच गई थी और पिछले आधे घंटे से ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। और यहाँ से बात करूँ मैं ग्वालियर के डिस्टेंस की तो वो सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ 12:45 पे अराइवल है इस ट्रेन का। तो सोचो, मतलब काफ़ी बिफोर टाइम ट्रेन वहाँ पहुँच जाती, पर अपनी ट्रेन को यहाँ पे रोक के जो है वो रखा गया था और अब फाइनली डिपार्चर का संकेत मिला अपने को। देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये मेन लाइन है। क्या बढ़िया लग रहा है। और जैसा कि मैंने ट्रैक किया, ये जबलपुर हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस है। ये भोपाल दिल्ली मेन लाइन है और हमारी ट्रेन जो है वो जस्ट अभी मेन लाइन पे मिलने वाली है कुछ देर में। शायद इस ट्रेन गुजरने के बाद ही मेन लाइन पे मिले हम। और उस तरफ सिथौली रेलवे स्टेशन जो है वो आता है ग्वालियर के पहले और उसके आगे आने के बाद ही आगे लाइन जो है वो मिलती है। मतलब शिवपुरी से लाइन जो आती है, जैसे हमारी ट्रेन अभी आ रही है, ये लाइन मेन लाइन में आगे जाके बस मिलने ही वाली है। अब तो मैं आपको नाम तो नहीं बता पाऊँगा कौन सी ट्रेन गुजर रही है वो, पर अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो ये देखिए फाइनली अब हम मेन लाइन पे आके मिल चुके हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन है मेन भोपाल ग्वालियर दिल्ली, आप बोल लो, ये मेन लाइन पे आके मिल चुके हैं। और इस लाइन पे बहुत ज़बरदस्त एक्शन जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि सिर्फ ग्वालियर तक ही हम यहाँ पे रहने वाले हैं। मतलब ग्वालियर का जैसे ही ग्वालियर से डिपार्चर होगा हम इस रूट से अलग हो जाएंगे। देखिए डाउन वाली लाइन जो है वो ग्रीन है, मतलब ये कि कोई ट्रेन जो है वो क्रॉस होने वाली है, ग्वालियर से उसका डिपार्चर हो चुका है। अगर इस तरफ से भी कोई ट्रेन आती ना, मतलब जैसे जीटी अभी आने वाली है, थोड़ा सा पहले वो और आ जाती तो यहाँ पे पैरेलल जो है वो देखने को मिल जाता अपने को। तो ये सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12626 नई दिल्ली त्रिवेंद्रम केरला एक्सप्रेस। ये मेरे ख्याल से जीटी एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, मतलब पैरेलल में ओवरटेक ही कह सकते हैं उसको। तो
बताइए मेन लाइन पे आते ही इतना बढ़िया बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। चलो अपनी ट्रेन को रोक दिया गया और मुझे लगता है कि हमें ना किसी और प्लेटफॉर्म पे लेंगे, लाइक 3 या 4 समथिंग पे लेंगे। और ये वाली जो ट्रेन होती हैं ना, इनको 2 नंबर पे ही लेते हैं, बट हमें यहाँ पे रोक दिया गया है। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन को यहाँ ग्वालियर के आउटर पे रोक के रखा गया है और वही टाइम हो जाएगा, लाइक वही जो टाइम था 12:45, ऑलमोस्ट उसी टाइम के आसपास ट्रेन का लगता है अराइवल वहाँ पे होगा। और यहाँ जब तक ट्रेन खड़ी है तब तक ट्रेनों का आवागमन जो है वो होता रहेगा। आपको याद है कि मालवा एक्सप्रेस जिसमें बैठ करके मैं उज्जैन तक आया था और उज्जैन से फिर ट्रेन चेंज की थी, तो वो मालवा एक्सप्रेस जो निकली थी ना वो अलग रूट से आई थी। अभी वो मेरे ख्याल से आने वाली है, तो वो भी करीब 1.5 घंटे लेट चल रही है, तो शायद वो यहाँ पे हमको ओवरटेक जो है वो कर लेगी, ऐसा हो सकता है। ओवरटेक मतलब यही हुआ कि उसको अराइवल पहले वहाँ मिल जाएगा और हमारी ट्रेन को थोड़ा बाद में मिलेगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अभी अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और ट्रेनों का आवागमन जो है वो हो रहा है। सामने कोई तो ट्रेन आ रही है, ये मेरे ख्याल से कोई गुड्स ट्रेन लग रही है मेरे को। और ये है 12156 हज़रत निज़ामुद्दीन राडी कमलापति भोपाल एक्सप्रेस, ये है वो। चलिए अब जाके डिपार्चर हुआ अपना यहाँ से, वक्त देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 12:40 पे डिपार्चर हुआ अपने यहाँ से। 42 का तो अराइवल ही था, 45 का तो अराइवल ही था। और ये मेरे ख्याल से गीता जयंती एक्सप्रेस होगी, बिल्कुल ICF में है तो वही है ये, कुरुक्षेत्र खजुराहो। देखिए पुराने ज़माने में जो श्योपुर कला की ट्रेन चलती थी, आज भी वो नैरो गेज के डब्बे जो है वो इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगा था कि शायद इन डब्बों को हटा दिया गया है, लेकिन आज भी ये जो नैरो गेज के कोचेज़ हैं वो यहीं पे रखे हुए हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ और काफ़ी कुछ बन रहा है, मतलब आने वाले वक्त में ग्वालियर स्टेशन बहुत ही बड़ा बनने वाला है। अभी से आप देखो तो काफ़ी यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। मालवा एक्सप्रेस जम्मू तवी कटरा की ओर जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। बाकी सब मिला जुला करके वही बात हो गई। ट्रेन का अराइवल 12:45 का था और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँची है। अब यहाँ से क्या होगा कि अपनी ट्रेन का जो रूट है वो चेंज होने वाला है। अपनी ट्रेन यहाँ से निकलेगी सीधा भिंड की तरफ और मिल जाएगी इटावा जंक्शन पे, और वो मेन लाइन जो है वो आ जाएगा, तो वहाँ पे और अच्छा एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ से इस ब्रांच लाइन पे जो है वो निकलने वाली है और रात का वक्त है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भिंड स्टेशन जो है वो दिखा पाऊँ। अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ जो है मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ा आराम जो है वो करूँगा। और ये क्या डिपार्चर का संकेत भी हो गया अपने, ऐसा लगता है। बहुत कम यहाँ पे ट्रेन रुकी, मतलब सिर्फ 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी। अपनी ट्रेन के डिपार्चर का संकेत हो गया और यहाँ पे मालवा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। ये वही ट्रेन है अगर आपको याद हो। सोचिए इसी ट्रेन में मैं इंदौर से उज्जैन आया था और काफ़ी देर ये ट्रेन उज्जैन में रुकी रही, और अभी देखो यहाँ पे फिर से इस ट्रेन से मुलाकात हो रही है अपनी।
बाकी यहाँ से डिपार्चर के बाद अब हमको ना जो मेन लाइन है उसको काट करके निकलना पड़ेगा टूवर्ड्स भिंड की तरफ। तो हो सकता है कि शायद हमारी ट्रेन को आगे खड़ा जो है वो करके रखा जाए, क्योंकि अब इसका डिपार्चर का भी टाइम हो चुका होगा। और अगर कोई ट्रेन ग्वालियर को स्किप करती है तो वो तो हमको पैरेलल में भी ओवरटेक कर सकती है। कि ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ट्रेन ग्वालियर को स्किप कर रही है? मे भी वो मालगाड़ी भी हो सकती है। ये मेन लाइन पे कोई तो ट्रेन आ रही है, ये भी शायद गुड्स ट्रेन हो सकती है। नहीं, ये यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हो सकती है। नहीं, और एग्जैक्टली इस मोमेंट पे कैमरा जो है वो ऑफ हो गया था फ़ोन का, इस कारण से पूरा जो ओवरटेक है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे मैं। अब इसके आगे बिरला नगर रेलवे स्टेशन से उससे आगे थोड़ा हम ट्रैक जो है वो चेंज करेंगे। ये मेन लाइन को हम काटने वाले हैं, तो जब तक लाइनें क्लियर नहीं होती तब तक हम कट नहीं कर सकते। और ये तो सामने से तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो हमारी ट्रेन अब यहाँ पे इंतज़ार करने वाली है कि ट्रैक खाली हो, उसके बाद ही हम ट्रैक जो है वो क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे। और बाकी इस तरफ से मालवा का डिपार्चर हो गया, तो वो भी यहाँ से आगे निकलने वाली है। मालवा का अराइवल हमसे बाद में हुआ और डिपार्चर हो गया, और यहाँ पे वो हमको पीछे छोड़ रही है। तो अब जाके फाइनली अपने को भी डिपार्चर का संकेत मिल गया है, यानी कि अब हम लाइन जो है वो क्रॉस कर सकते हैं आगे से। तो ये स्लोली आप देखो तो हम इस वाले ट्रैक पे आ गए हैं। अब रात के वक्त में आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। अब सबसे पहले तो हम इस वाले ट्रैक पे आ गए हैं, मतलब मेन लाइन के अब ट्रैक पे आ चुके हैं। बताइए, ये बिरला नगर रेलवे स्टेशन पे किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी। एक से एक लोग पड़े हैं इस दुनिया में। बताइए, ग्वालियर में ट्रेन रुकी थी और यहाँ पे चेन पुलिंग जो है वो कर दी गई। यार एलपी सर जो है वो आए थे चेक करने के लिए। मतलब चेन पुलिंग यार क्यों लोग करते हो यार? जब हॉल्ट होता है ट्रेन का फिर भी बस कुछ दूर के लिए आने के लिए चेन पुलिंग जो है वो हो जाती है। ये बिरला नगर रेलवे स्टेशन था, बताइए। और मैंने देखा ना, एक शायद एमपी पुलिस में कोई थे, वो चेन पुलिंग करने के लिए बोल रहे थे। अब उनकी शक्ल तो ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा, बट उनका इशारा वैसा ही था। अरे ये तो मालवा है, मतलब उधर से आने वाली मालवा ये। और वैसे अब हम जो है ये हमारा ही वेट कर रही थी। हम ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे, इसलिए ट्रेन जो है वो रुकी हुई थी। देखिए, जैसे ही हमने वो ट्रैक क्लियर किया, अब मालवा एक्सप्रेस का भी डिपार्चर का संकेत हो गया। बाकी ये आप देख रहे हो मेन लाइन अप एंड डाउन की, और अब हम आ चुके हैं बिल्कुल राइट वाली लाइन पे, और यहीं से हम ये मेन लाइन को अलविदा कहने वाले हैं और यहाँ से निकल जाएंगे भिंड की तरफ। और सामने आप देखो तो ग्वालियर फोर्ट का आपको रात के वक्त में ऐसा नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा हो।
हालांकि इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप फोर्ट की झलकियाँ जो है वो देख सकते हो। और ये हमने मेन लाइन को अलविदा कह दिया। एग्जैक्टली इस पॉइंट से हम जो मेन लाइन है उसको यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, और यहाँ से हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है भिंड और इटावा की तरफ। अब करते हैं डोर लॉक। वक्त देखिए कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं, और मैं अब सीधा आपसे मिलता हूँ। देखिए भिंड में अगर नींद खुलती तो ज़रूर से यहाँ मिलूँगा, अदरवाइज़ इटावा में तो मुलाकात होगी होगी। फ़िलहाल चलते हैं और रेस्ट जो है वो कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं सो जाता हूँ, और सच बोलूँ तो नींद जो है वो मेरी भिंड में खुलती नहीं है। इटावा भी स्किप करने के बाद मेरी नींद खुलती है, और एग्जैक्टली यहाँ से अपनी शुरुआत होती है। तो सुबह के 6 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है गोविंदपुर रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, और कानपुर सेंट्रल ट्रेन जाती नहीं है, बाईपास करती है उसको। और क्या खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है। और ये क्रॉस हो रही है राजेंद्र नगर दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, और काफ़ी पैक चलती है ये ट्रेन भी। राजेंद्र नगर नई दिल्ली। और सामने जो ट्रेन आ रही है ये मोस्टली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस होगी। बताइए इतना स्लो ट्रेन चल रही है कि अब जाके यहाँ से मतलब इस बाईपास से ट्रेन जो है वो निकल रही है। और ये कानपुर का पुराना रेलवे स्टेशन, तो जो एक ज़माने में यहाँ पे चहल पहल होती होगी, लेकिन अभी तो यहाँ पे पता नहीं कोई उपयोग कुछ काम में होता है कि नहीं। पर ये पुरानी बिल्डिंग है कानपुर रेलवे स्टेशन की। और ये जो आप लाइन देख रहे हो यही लाइन आगे निकल जाएगी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ। और यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं दादरी प्रयागराज ग्रीष्मकाल स्पेशल की। सुबह के 8:45 का वक्त हो रहा है, और जस्ट ट्रेन अभी प्रयागराज जंक्शन जो है वो पहुंची है। एक चीज़ तो है कि रात में अगर नींद कम लो ना तो सुबह जो है वो दिक्कत होती है ऐसे उठने में, और मैं ऐसे ही बस सो गया था और जस्ट अभी उठा हूँ जब ट्रेन जस्ट प्रयागराज पहुँची है। मतलब प्रयागराज में अराइवल हुआ तो मैं अराइवल ले नहीं पाया,
तो 8:15 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और ट्रेन पहुँची यहाँ पे 8:35 पे। तो ऑलमोस्ट 24 मिनट की देरी से ट्रेन यहाँ पहुँची है, लेकिन मुझे पता है कि ट्रेन जो है आराम से कवर जो है वो कर लेगी। मैं सोच रहा था कि अगर 9 बजे तक भी ट्रेन को निकाल देंगे तो आराम से पहुँच जाएगी ट्रेन, पर ट्रेन तो यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट रुकी है और डिपार्चर का संकेत भी हो गया ऑलमोस्ट 8:45 पे ही। तो अब तो आराम से ट्रेन जो है वो पहुँच सकती है बिफोर टाइम बनारस रेलवे स्टेशन। और इस तरफ भोपाल प्रतापगढ़ जो है वो खड़ी, आज भी ICF में चलती गाड़ी है। मैं ज़रूर से एक बार कवर जो है वो करने की कोशिश करूँगा इस ट्रेन को, मुझे मतलब अच्छी लगती है और ICF में चल रही है। और वैसे ही ICF ट्रेन जो है बहुत ही कम अब चलती है रेलवेज़ में। Train number 22129 Tusi Express from Mumbai. तो यहाँ अपना डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज रेलवे स्टेशन से और यहाँ से वाया ज्ञानपुर होते हुए ट्रेन बनारस जाएगी। तो ये बहुत शॉर्ट रूट है और नॉर्मली ट्रेनें जो है वो अंडर 2 आवर्स ये डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती हैं। और अगर आप इस रूट से टुवर्ड्स ज्ञानपुर होते हुए जाएंगे तो आप गंगा रिवर को क्रॉस करेंगे और ये गंगा नदी का बनाया गया नया पुल जो है वो है। उस तरफ जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो पुराना ब्रिज था और सिंगल लाइन ब्रिज था, पर ये डबल लाइन ब्रिज जो है वो बनाया गया ताकि आवागमन जो है वो अच्छे से जो है वो हो पाए। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेन कब पहुंचती है बनारस रेलवे स्टेशन। बाकी सच बोलूँ तो ऊपर बैठे बैठे मैं बोर हो गया, मतलब नीचे इतनी भीड़ थी ना प्रयागराज के पहले कि नीचे मैं बैठ नहीं पा रहा था। अब कुछ सीटें खाली हुई हैं तो मैं काम करता हूँ, अपना सामान शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाता हूँ और थोड़ा नीचे आराम से बैठूँगा मैं, क्योंकि ऊपर अपर बर्थ मिलती है तो बहुत दिक्कत जो है वो होती है। अब थोड़ा देर आराम से जो है वो ये वाली सीट खाली हुई है तो 1.5 घंटे के लिए सही, लेकिन यहाँ पे आराम जो है वो करूँगा। मैं थोड़ा लोअर बर्थ का आनंद जो है वो लेना चाहूँगा। अपर बर्थ पे दिक्कत ये हुई थी यार कि बस ये था कि बार बार उतरना चढ़ना कोई भी स्टेशन शूट करने के लिए, इसीलिए मैं मोस्टली जो स्टेशन है वो स्किप कर दिया और एक लॉन्ग स्ट्रेच में आराम से इस पर लेटता रह गया। तो ये दिक्कत होती है जब अपर बर्थ में होता हूँ तो। और फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच रही है बनारस रेलवे स्टेशन। और बात करो इस जर्नी की ना तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। जो अपने को सीट चाहिए थी वो सीट अपने को मिली नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको इस ट्रेन में टिकट करनी है तो आपको करीब 1-1.5 महीने पहले ही टिकट जो है वो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको आपकी मनचाही सीट जो है वो तो नहीं मिलने वाली। तत्काल लक का खेल है, तत्काल में अगर आपने टिकट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत देती है। और ये ट्रेन मोस्टली ऑन टाइम ही चलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्लैक इसको काफ़ी मिला हुआ है, इसलिए ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँच रही है। बाकी चलिए अपना सफ़र यहाँ पे होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।